हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं ईवीएस की सेकंड थीम जिसका नाम है आवास शेल्टर, इसको मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि इस थीम से आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आवास के कितने प्रकार होते हैं, बांसों पर टिका घर आपको कहाँ देखने को मिलता है, घुमंतू लोगों के घर कैसे होते हैं, बर्फ के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, रेंडियर की खाल के घर जो होते हैं वो कौन कौन से लोग बनाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके आवास या फिर शेल्टर थीम से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये थीम है और यह जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपकी कंप्लीट सीटेट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। और अगर आपको ईवीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 770 92 167। इस पर आप जो है मैसेज कर दीजिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी कि आपको ईवीएस के कंप्लीट नोट्स किस तरीके से मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थीम शेल्टर। तो यहाँ पर सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आवास किसे कहते हैं। तो आवास वह स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आवास या फिर घर कहा जाता है। आवास जो होता है, जो हमारा घर है, वो हमें गर्मी से, सर्दी से, हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान कराता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आवास के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है बांसों पर टिका घर। तो बांसों पर जो टिका घर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपको असम में देखने को मिल जाएगा। असम के जो घर होते हैं वो बांस के बने होते हैं और ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर अपने घर बनाते हैं और बांस के खंभों पर वो अपना जो है घर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इससे हर यहाँ पर सीटेट का जो जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उस यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बना है। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना है कि बांस के घर जो है वो असम में देखने को मिलते हैं और ये ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि घुमंतू लोगों के घर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इनके घर टेंट के होते हैं। घुमंतू लोगों के घर कैसे होते हैं, तो टेंट के होते हैं और अस्थाई होते हैं, मतलब कि वो परमानेंट नहीं होते, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ पर वो अपना घर बना लेते हैं। क्योंकि टेंट क्या होता है, टेंट पे तंबू वगैरह होता है और तंबू वो क्या करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जैसे एक महीना कहीं पर उनको रहना है तो एक महीना के लिए वो टेंट अपना तंबू वहाँ पर लगा लेते हैं और उसके बाद जब उनको वहाँ से जाना होता है तो टेंट को फिर से वो लपेट लेते हैं और अपने साथ जब दूसरे स्थान पर जाते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इसी के अनुसार क्या करते हैं, अपने टेंट को भी वहाँ पर लगाते और बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घुमंतू लोगों के घर जो होते हैं वो टेंट के होते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर वो अपना टेंट जो है लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है शेल्टर का वो है बर्फ के घर। तो बर्फ के घर जो है, जिस स्थान पर चारों तरफ बर्फ होती है ये घर वहाँ देखने को मिलते हैं। इन घरों को क्या कहा जाता है, तो इग्लू कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इन घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। आप यहाँ पर ये फोटो भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये जो घर होता है ये बर्फ़ का ही पूरा बनाया जाता है, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं और जब ये लोग बर्फ़ के अपने घर बना लेते हैं तो इसमें जब ये अंदर रहते हैं तो वहाँ पर हवाएं जो है वो यहाँ पर नहीं उनको लगती हैं और जो बर्फ़ है एक इंसुलेटर का काम करती है और वहाँ पर अंदर जो है थोड़ा बाहर से ज़्यादा गर्म रहता है इन्वायरमेंट। तो इसीलिए क्या करते हैं वो लोग इग्लू यहाँ पर बनाते हैं। तो बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि चौथा पॉइंट जो है वो है रेंडियर की खाल के घर। तो जो रेंडियर की खाल, ये आप देख सकते हैं, ये जो जानवर है ये रेंडियर कहलाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो घर बनाए गए हैं ये रेंडियर की खाल के घर आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए ये इसका जो पॉइंट है ये है उत्तरी ध्रुव स्थानों, जैसे कि लैफलैंड में कुछ रेंडियर चरवाहे रेंडियर की खाल से बने घर टेंट में वहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो रेंडियर के जो घर हैं वो उत्तरी ध्रुव में आपको देखने को मिलेंगे और जो यहाँ पर जगह है वो है लैफलैंड। वहाँ पर क्या करते हैं, जो रेंडियर के चरवाहे होते हैं, मतलब कि जो रेंडियर ये जानवर है इसको जो लोग चराते हैं वो वहाँ पर अपना इसी की खाल के जो घर होते हैं
उनको बना करके रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेंडियर के घर आपको उत्तरी ध्रुव पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हाउस बोट। अब हाउस बोट क्या होता है? नाव पर बने मकानों को हाउस बोट कहा जाता है। कहाँ पर बने होते हैं मकान? तो ये नाव पर बने होते हैं और इन मकानों को क्या कहा जाता है? हाउस बोट कहा जाता है। ऐसे घर जो है ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो डल लेक है, यहाँ पर डल लेक में आपको ये जो है जम्मू और कश्मीर में डल लेक है, तो वहाँ पर जो हाउस बोट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो हाउस बोट है वो जो घर होते हैं या फिर नाव पर जो बने घर होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी चीज़ें हैं। इनसे हर जो यहाँ पर जितने भी मैंने टाइप बताए हैं शेल्टर के, उन सभी से किसी न किसी शिफ्ट में आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपकी पूरी सीटेट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि बिना दीवार के घर आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो जो अमेजन के जंगल होते हैं वहाँ पर बहुत पानी बरसता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी वहाँ पर पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर बिना दीवार के घर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बिना दीवार के घर अमेजन के जंगलों में आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अमेजन में क्या होते हैं? बिना दीवार के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? बिना दीवार के घर अपने बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 7th पॉइंट कि नवडम जो घर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो अफ्रीका के उत्तरी जो घाना राज्य है में नवडम जो है घर गीली मिट्टी के मोटी दीवार के बनते हैं और यहाँ के लोग बाहरी दीवारों को सब्जियों के रसों से जो है लेपते हैं या फिर लीपते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्डम जो घर होते हैं वो अफ्रीका के उत्तरी जो घाना राज्य है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये जो घर बनाए जाते हैं ये गीली मिट्टी के मोटी दीवार इनकी बनाई जाती है गीली मिट्टी की, और इनकी जो बाहरी दीवार होती है उसमें क्या करते हैं वो लोग सब्जियों का जो रस होता है उससे लेप कर देते हैं बाहरी दीवार को। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम माइंड में सेट रखना है। चलिए 8th नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि हवा भरे घर आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो जो हवा भरे घर होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप या फिर बाढ़ आता है तो ऐसे क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर बाढ़ और भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको हवा भरे घर देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है तैरते हुए घर। तो तैरते हुए जो घर होते हैं वो चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं। इसमें वे मुर्गी पालन व सब्जियां भी उगाते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं या फिर तैरते हुए घर भी कहा जाता है। तो तैरते हुए घर का दूसरा नाम क्या है? सामपान है। ये आपको ध्यान रखना है कि सामपान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो चीन में देखने को मिलेंगे। और चीन के लोग क्या करते हैं? नाव पर अपने घर बना लेते हैं और उसी में मुर्गी पालन करते हैं और सब्जियां भी उसी में उगाते हैं नाव पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 10 नंबर कि कच्चा घर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब मिट्टी के घर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो ऐसे घर जो मिट्टी घास बांस फूस व लकड़ी के बने होते हैं उनको हम कच्चा घर कहते हैं। तो आपके सीटेड में क्वेश्चन बन सकता है कि कच्चा घर किसे कहते हैं, या फिर ऐसे घर जो मिट्टी बांस घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं उन घरों को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कच्चा घर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पक्का घर। तो पक्का घर जो होता है वो सीमेंट बालू ईंट के बने होते हैं। ऐसे घरों को क्या कहा जाता है? तो पक्का घर कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पक्का घर होता है वो सीमेंट बालू ईंट से बना होता है, उसको क्या कहा जाता है? पक्का घर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पत्थर के घर। तो पत्थर के घर जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? तो पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं और इनकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ढालू होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर छतें इसलिए ढालू होती हैं क्योंकि वहाँ पर अगर बर्फ़ वगैरह भी गिरती है तो वहाँ पर बर्फ़ जो है छत पर ना रुके, वो नीचे स्लाइड होकर के आ जाए, इसलिए क्या बनाई जाती हैं वहाँ की छतें? तो वो ढालू बनाई जाती हैं।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आप में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहां से भी आपके सीटेट में खूब क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहला यहां पर क्वेश्चन है कि मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। तो मनाली के घर कैसे होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं और इनकी दीवारें कैसी होती हैं? तो मोटी होती हैं और छत पर कटीली झाड़ियां भी होती हैं। तो आपसे जैसे सीटेड में क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के घर कैसे होते हैं, या फिर वहाँ पर पूछ सकता है कि ऐसे घर जिनकी दीवारें जो है मिट्टी की बनी होती हैं और मोटी दीवारें होती हैं तथा छतों पर कटीली झाड़ियाँ रखी जाती हैं, ये घर कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? तो ये घर राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो है लेह लद्दाख के घर जो होते हैं वो निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। आपको ध्यान रखना कि जो लेह और लद्दाख के घर होते हैं उनकी निचली मंजिल में खिड़की आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लेह लद्दाख में क्या होता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पर नीचे जो मंजिल होती है, जो बेसमेंट होता है उनका, उसमें वो लोग यहाँ पर कोई खिड़की नहीं रखते हैं, और जो उनका फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें 2 से 3 खिड़की होती हैं। जब गर्मी पड़ती है तब वो लोग फर्स्ट मंजिल पर रहते हैं, और जैसे ही वहाँ पर जाड़ा स्टार्ट हो जाता है या बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो निचली मंजिल पे से यहाँ पर कहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल मतलब बेसमेंट में आ जाते हैं, और इसलिए उनको क्या नहीं लगता है, ज़्यादा जाड़ा नहीं लगता है, इसीलिए लोग ऐसा घर बनाते हैं अपना। और छत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। ये घर प्रायः क्या होते हैं, 2 मंजिला होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, लेकिन जो ऊपरी मंजिल होती वो आपको वहाँ पर 1 से 2 खिड़की वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जैसे ही जाड़ा ज़्यादा पड़ने लगता है वो लोग निचली मंजिल पर आ करके रुकने लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खिड़की कोई होती नहीं तो हवा बाहर से नहीं आती, इसलिए जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर गर्म रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि लेह लद्दाख के जो घर होते हैं वो यहाँ पर 2 मंजिला होते हैं, और इनकी जो छत होती है वो लकड़ी के मोटे मोटे जो है तनों से बनाई जाती है, और निचली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर मैंने जितने भी यहाँ पर मनुष्यों के आवास थे, शेल्टर थे, वो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर है कि पशु पक्षियों के आवास, क्योंकि शेल्टर थीम में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, पशु पक्षियों के आवास, कीड़ों मकोड़ों के आवास, जीव जंतुओं के आवास, मनुष्यों के आवास, तो सभी प्रकार के आवास आ जाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर मनुष्यों के आवास आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, जहाँ से आपके सीटेट में खूब क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं पशु पक्षियों के आवास, तो यहाँ से भी आपके खूब सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स बनाना, तो साथ साथ आप लोग लिखते भी चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ईवीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 770 92 167। यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे और वहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल दे दी जाएगी कि किस तरीके से आपको कंप्लीट ईवीएस के नोट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पशु पक्षियों के आवास। तो सबसे पहला है जो कलचिड़ी होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडियन रॉबिन। ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, और घोंसला किससे बना होता है, तो घास से बना होता है। तो आप में जो है क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि जो इंडियन रॉबिन है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, और यहाँ पर जो इसका घोंसला होता है वो घास का बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौवा अपना घोंसला जो होता है वो लोहे के तार लकड़ी से बनाता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोयल अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। चलिए देख लेते हैं। देखो कौवा जो होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो लोहे के तार से बनाता है और लकड़ी से बनाता है। तो लोहे के तारों का प्रयोग करता है घोंसला बनाने में कौवा, और लकड़ी का भी प्रयोग करता है। और सबसे चतुर पक्षी जो होता है वो कौवा ही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ऊंचे जो है पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, तो सबसे ऊंचे पेड़ पर जो है वो बनाता है चील घोंसला। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो वो कौवा बनाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पेड़ की ऊंची डाली का बात करें
तो कौवा हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, तो यहाँ पर चील बनाती है। और कोयल जो होती है वो अपना जो है खुद का घोंसला नहीं बनाती है, और वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है, और बाद में कौवा जो है वो अपने यहाँ पर अंडे समझ करके उसको सेता है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शकरखोरा अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो लटकता हुआ घोंसला किसका होता है, तो शकरखोरा का होता है। ये इस बार 2024 का जो यहाँ पर अभी जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है कि शकरखोरा जो है कैसा घोंसला बनाता है, तो लटकता हुआ घोंसला बनाता है। स्टेटमेंट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर आपको थ्योरी करा रहा हूँ। कल वाला जो वीडियो आएगा वो सभी यहाँ पर शेल्टर थीम से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं आपके सीटेट में, उन सभी को मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। तो अगर आप ये वाला वीडियो देख लेंगे फिर उसको करेंगे तो एक तरीके से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन थीम की यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है पॉइंट कि दर्जन जो चिड़िया है वो पत्तों की बनी थैली में अंडे अपने देती है। तो यहाँ पर पत्तों का घोंसला कौन बनाती है, तो यहाँ पर दर्जन चिड़िया बनाती है। और ये पत्तों को क्या करती है, पत्तों को ये क्या कर देती है, सिल करके, मतलब आपस में पत्तों को सिल देती है। उसके बाद में क्या करती है, वहाँ पर घोंसला बनाती है और फिर अपने अंडे देती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बसंत गौरी तने में छेद बनाकर जो है अंडे देती है। तो तने में छेद बनाकर कौन सी चिड़िया यहाँ पर अंडे देती है, तो बसंत गौरी देती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो जो कैक्टस होता है उसके कांटों के बीच कौन घोंसला बनाता है, तो फाख्ता पक्षी बनाता है और उसके बाद में जो है अपने अंडे देता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बंदर पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। तो पेड़ की टहनियों और शाखाओं पर कौन रहता है, तो यहाँ पर बंदर रहता है। खरगोश और चूहा जो है ये बिल में ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खरगोश और चूहा जो है वो बिल के अंदर रहते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं। मधुमक्खियाँ जो हैं वो छत्तों में रहती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पॉइंट कभी कभी आपके सीटेट में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सांप जो होता है वो बिल में खुद वो बिल अपना नहीं बनाता है, वो चूहों के बिल में या फिर खरगोश के बिल में यहाँ पर रहता है। और जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो किंग कोबरा है वो पक्षियों के घोंसलों में रहता है। जो किंग कोबरा यहाँ पर सांप है जिसको कि यहाँ पर इंडियन कोबरा या फिर यहाँ पर किंग कोबरा भी कहते हैं, तो वो क्या करता है, वो पक्षियों के घोंसलों में रहता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। और जो पक्षियों के घोंसले होते हैं पहले तो अंडे जो होते हैं पक्षियों के वो खा जाता है, उसके बाद में उसी घोंसले में वो रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गौरैया कबूतर ये जो है वो आईने के पीछे अलमारी के ऊपर जो होते हैं, जैसे जो हमारे घरों में आईने होते हैं, शीशा वगैरह लगा होता है, या फिर जो अलमारी होती है, या फिर कह सकते हैं छत के पास में पहले पुराने ज़माने में टाँड़ वगैरह बना दी जाती थी, तो उसमें क्या करते हैं वो अपना घोंसला बना के, या फिर जैसे जो गांव में घर होते हैं, घरों में जो शटर होते हैं उनके ऊपर वो घोंसला बना करके रहते हैं। तो गौरैया और कबूतर जो है वो आईने के पीछे या फिर अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे शेल्टर थीम से। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई होंगी। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहा करिए। और अगर आप यहाँ पर पेड नोट्स ईवीएस के कंप्लीट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 770-92-167। इस पर आप मैसेज कर दीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो ईवीएस के नोट्स हैं ये मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।